एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 27 और 28 ऑफ मार्च 2022 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज फिर हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है रिवीजन का। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कुछ प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, तो थोड़ी सी कोशिश की गई है इसको और इम्प्रूव करने की। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या ये सही है, और फिर भी अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं, इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन successfully test fired the surface to surface BrahMos supersonic cruise missile। तो हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है। और जो एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल थी, इसने अपने टारगेट को हिट किया विद परफेक्ट एक्यूरेसी। और आपको याद होगा कि इसके पहले हमने एक्सीडेंटली फायर किया था एक मिसाइल, कौन सी? अपने नेबरिंग कंट्री के ऊपर ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। आंसर है पाकिस्तान। राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग मिसाइल से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा कि हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है एक रेलवे बॉर्न मिसाइल, और ये एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल थी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूजुअली नॉर्थ कोरिया हाइपरसोनिक मिसाइल जनरेट करते हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया। और रेलवे बॉर्न मिसाइल से मतलब क्या होता है? जो मिसाइल है उसको लॉन्च किया गया फ्रॉम अ ट्रेन। ठीक है। इसके बाद ईरान ने हाल ही में अपनी एक नई मिसाइल को अनवील किया है, और इसका नाम क्या है? खैबर बस्टर। तो कई बार होता है सिर्फ नाम देके पूछ लेंगे कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा कौन सी कंट्री ने हाल ही में टेस्ट फायर किया है एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है वेसोंग 17। ये टेस्ट किया है हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने। ठीक है। इसके बाद एक और है किंजल। ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी कंट्री की है? रशिया। ठीक है। और रशिया ने हाल ही में इस मिसाइल को यूज़ किया अगेंस्ट यूक्रेन। राइट। इसके अलावा हमने देखा है कि नूरी कौन सी कंट्री का लॉन्च व्हीकल है? आंसर है साउथ कोरिया। राइट। तो इस तरह से किसी भी मिसाइल या सैटेलाइट का नाम और उसकी कंट्री जरूर याद रखा करिए। फाइन। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द बिम्स्टेक समिट इन 2022? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। और ये समिट हाल ही में होस्ट की गई बाय श्रीलंका इन 2022। तो बिम्स्टेक चार्टर और बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, ये दोनों प्रपोज किए गए ड्यूरिंग द श्रीलंका समिट। और बिम्स्टेक की बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1997 में, और इसमें टोटल 7 मेंबर स्टेट्स आते हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स देखते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाल ही में G7 के लीडर्स, नाटो और यूरोपियन यूनियन ने अपनी नाटो समिट बैठाई। और क्या पर्पस था इस इमरजेंसी मीटिंग का? कि किस तरह से नए प्लान बनाए जाएं ताकि रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके कि जो इनका इन्वेजन है अगेंस्ट यूक्रेन, वो इसको छोड़ दें। राइट। और नाटो की बात करें तो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिकी ने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया एशिया का सबसे बड़ा इवेंट ऑन सिविल एविएशन। नाम क्या था इस इवेंट का? विंग्स इंडिया 2022। ठीक है। तो ये जो इवेंट था, इसने फोकस किया ऑन द न्यू बिजनेस एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी फॉर्मेशन एंड रीजनल कनेक्टिविटी।
तो कब से कब तक हुई? 24 से 27 ऑफ मार्च 2022। और कहाँ पे कंडक्ट की गई, ये इंपॉर्टेंट है, बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद। ठीक है। थीम क्या था इस इवेंट का? इंडिया एट द रेट 75, न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। ठीक है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में एड्रेस किया गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट को। कहाँ पे? श्रीनगर में। ठीक है। और एम क्या था इस पर्टिकुलर समिट का? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना फॉरेन बिजनेसेस के लिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकें। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। राइट। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यकरण योजना? तो ये स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की। और इस स्कीम के अंदर में जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया है कि 17 सिटी फॉरेस्ट को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा वर्ल्ड क्लास लेवल फॉरेस्ट की तरह। ठीक है। और ये 17 सिटी फॉरेस्ट कितना एरिया लगभग कवर करेंगे? 3000 एकर्स का। ओके। तो इसमें से 1500 पार्क ट्रांसफॉर्म किए जाएंगे इन द कोलैबोरेशन विद 450 रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस अंडर द कम्युनिटी पार्क्स इनिशिएटिव। राइट। तो सिंपली याद रखिएगा ये योजना कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी की है? आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है। इसके अलावा अब कुछ इंपॉर्टेंट योजना देखते हैं। सबसे पहले हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है सुजलाम 2.0 कैंपेन। किसके लिए? ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। ग्रे वाटर क्या होता है? ये एक तरह का नॉन टॉयलेट प्लम्बिंग सिस्टम होता है। और थीम क्या थी इस साल के कैंपेन की? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है। तो इस कैंपेन में जो गवर्नमेंट है वो मोबिलाइज करेगी कम्युनिटीज़, पंचायत और स्कूल को कि वो ग्रे वाटर मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से अंडरटेक करें। राइट। तो पूछा जा सकता है कि जो सुजलाम 2.0 कैंपेन है उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो याद रखिएगा ग्रे वाटर का मैनेजमेंट। इसके अलावा हमने देखा था कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेट, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक? 31 ऑफ मार्च 2023। फिर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हाल ही में एक स्कीम इम्प्लीमेंट की है जिसका नाम है कौशल्य मातृत्व योजना। ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है ये हेल्प करेगा वुमेन रेसिपिएंट्स को उनके सेकेंड डॉटर के बर्थ के टाइम पे, बेसिकली उनकी एजुकेशन और पेरेंटिंग के लिए। ठीक है। तो इसके अंदर में फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी 5,000 रुपये की वुमेन को एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ देयर सेकेंड डॉटर। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनरशिप की है स्नैप इंक के साथ में। किस लिए? ऑगमेंटेड रियलिटी को प्रमोट करने के लिए, मतलब स्किल डेवलपमेंट का प्रमोशन अमंग द इंडियन यूथ। ठीक है। और स्नैप इंक की बात करें तो ये एक तरह का ग्लोबल कैमरा फर्म है जिसमें इनके कैमरे ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले करते हैं कि किस तरह से लोग मर्ज कर सकते हैं फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड को। राइट। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2022? तो एबल प्राइज 2022 का किसको दिया गया है? प्रोफेसर डेनिस पार्नेल सुलिवन को। ठीक है। और ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? मैथमेटिक्स। ठीक है। तो इस अवार्ड को स्टैब्लिश किया गया था बाय द नॉर्वे गवर्नमेंट इन 2002 और इसको मैनेज भी करता है नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। तो प्रोफेसर सुलिवन की बात करें तो इनको इस वजह से ये अवार्ड दिया गया क्योंकि इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देखा गया टोपोलॉजी में, या फिर पर्टिकुलरली बात करें तो अलजेब्रिक, ज्योमेट्रिक और डायनामिक एस्पेक्ट में। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देखेंगे। उसके पहले आपको बताना है कमेंट्स में कि सिप्रियन फोलियस प्राइज कौन से फील्ड में दिया जाता है और इस साल के 3 अवार्डीज कौन थे 2021 के लिए। देखिए इसके अलावा याद रखिएगा मारियो मार्सल, इनको हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। कहाँ पे? एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022। ठीक है। और ये कौन से बैंक के गवर्नर हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ चिले के। ठीक है। देखिए इसके अलावा फ्रांसिस केयर, ये बन गए हैं पहले अफ्रीकन टू विन द प्रिट्जकर प्राइज 2022।
ठीक है। और ये अवार्ड दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, और ये हाईएस्ट ऑनर भी है आर्किटेक्चर फील्ड का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कैरोलिना बिलोस्का। इनको हाल ही में टाइटल मिला है मिस वर्ल्ड 2021 का। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं ये? पोलैंड। कंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा नीरज चोपड़ा को हाल ही में दिया गया है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मेल की कैटेगरी में एट द 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड। वहीं जो मीराबाई चानू हैं जो कि सिल्वर मेडल जीती थी टोक्यो ओलंपिक्स में, इनको स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल की कैटेगरी में नवाजा गया है सेम इवेंट में, ठीक है। आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन सी बैंक है जिसने हाल ही में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। कहाँ पे? IFR एशिया अवार्ड 2021। आपको इस बैंक का नाम कमेंट्स में लिखना है, ओके। इंडिया हैज़ अचीव्ड विच माइलस्टोन इन एक्सपोर्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो इंडिया ने हाल ही में अपना टारगेट अचीव कर लिया है $400 बिलियन पे रीच करने का इन द टर्म ऑफ एक्सपोर्ट, पहली बार इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो ये जो सक्सेस है ये 9 डेज अहेड मिल गई हमें, मतलब जो शेड्यूल टाइम था कि इस टाइम में हम इस टारगेट को अचीव करेंगे उसके 9 दिन पहले ही हमने इसको अचीव कर लिया है। तो याद रखिएगा इंडिया का जो गुड एक्सपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए वो था $298.1 बिलियन, और इंडिया का एक्सपोर्ट अप्रैल टू फरवरी 2021-22 में कितना था? $374.81 बिलियन, और लास्ट ईयर कितना था? $256.55 बिलियन। तो सिंपली हमने देखा कि 46.09% का इंक्रीमेंट था, ठीक है। देखिए इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिलीज की थी मंथली गुड्स की एक्सपोर्ट रिपोर्ट इंडिया के लिए, और इसमें इन्होंने ये बताया कि दिसंबर 2021 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट वर्थ था वो कितना पहुंच गया था? $37.29 बिलियन, ठीक है। और ये जो एक्सपोर्ट की डिमांड थी वो किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा देखी गई? पेट्रोलियम आइटम्स, इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। देखिए इसके अलावा नीति आयोग ने हाल ही में रिलीज़ की है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 के लिए, ठीक है। और इसमें ये एग्जामिन करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की कितनी प्रिपरेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस। तो इस रैंकिंग में देखा गया कि गुजरात टॉप पे था, मतलब एक्सपोर्ट करने के मामले में गुजरात सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, फिर सेकेंड नंबर पे था महाराष्ट्र और थर्ड पे था कर्नाटका, राइट। देखिए इसके अलावा चीफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है किसके साथ में मिलके? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। एम क्या है इसका? जितने भी लोग हैं पूरे अर्थ पे उन सबको अर्ली वेदर वार्निंग सिस्टम्स के अंदर में लाया जाए विद इन 5 ईयर्स, ठीक है। तो ऑलरेडी इस सिस्टम को बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज यूज़ कर रही हैं, तो टारगेट अब क्या है? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे भी ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करना, राइट। तो पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन ने जो प्रोजेक्ट अपना अनाउंस किया है ऑन अर्ली वेदर वार्निंग सिस्टम वो किस इंस्टीट्यूशन के साथ में मिलकर किया है? याद रखिएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। पुष्कर सिंह धामी स्वॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सो बीजेपी के लीडर पुष्कर सिंह धामी हाल ही में ओथ ले चुके हैं एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड अपने सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए, ठीक है। और इनके साथ में 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी ओथ लिया। इसी के साथ याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा एन बीरेन सिंह ये बन गए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर अपने सेकेंड टर्म के लिए, राइट। इसके बाद भगवंत मान ये बन गए हैं नए चीफ मिनिस्टर, कौन से स्टेट के? पंजाब। इसके बाद हैं जियोमारा कैस्ट्रो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट हैं कौन सी कंट्री की? होंडुरस, ठीक है। फिर हैं डेनियल ओर्तेगा, ये बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ अपने 4th कंसेक्यूटिव टर्म के लिए। इसके बाद लास्ट हैं शांति श्री धूलीपुडी पंडित, इनको हाल ही में अपॉइंट किया गया है
एज द वाइस चेयरमैन ऑफ JNU। और याद रखिएगा कि ये पहली वाइस चेयरमैन है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। When is the International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Right Violations and for the Dignity of Victims observed? तो ये दिन हम ऑब्जर्व करते हैं 24 मार्च को, और 2010 में इसको प्रोक्लेम किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और ये दिन ट्रिब्यूट पे करता है अर्नोल्फो रोमेरो को। ह्यूमन राइट वायलेशंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा काम किया था इन एल सैल्वाडोर, और बाद में इनका मर्डर हो गया था 24 मार्च 1980 को। तो इसी चीज़ को डेडिकेट करने के लिए हम ये दिन ऑब्जर्व करते हैं। सिंपली याद रखिएगा इसको कब ऑब्जर्व करते हैं, 24 मार्च को। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विथ डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स, ये हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है, 25 मार्च को। ठीक है। फिर वर्ल्ड पोइट्री डे हम कब मनाते हैं, 21 मार्च को। एम क्या है, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको सपोर्ट करना थ्रू द पोइटिक एक्सप्रेशन, और अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करना ताकि जो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं उनको सेव किया जा सके। ठीक है। इसके अलावा 21 मार्च को ही हम एक और दिन सेलिब्रेट करते हैं, क्या नाम है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ को सस्टेन करने में हमारे प्लैनेट पे। ठीक है। और इस साल की थीम क्या थी इस दिन के लिए, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है। हु इज द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण इन इंडिया? तो देवेंद्र झाझरिया ये पहले ऐसे पैरा एथलीट बन चुके हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है इंडिया में। ठीक है। और पद्म भूषण की बात करें तो ये कंट्री का 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है। तो देवेंद्र झाझरिया ने बहुत सारे पैरालंपिक मेडल्स जीते हैं। फर्स्ट गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था 2004 के पैरालंपिक्स में, कहाँ हुई थी, एथेंस में। सेकेंड गोल्ड इन्होंने जीता 2016 के रियो गेम्स में, और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता टोक्यो ओलंपिक्स में। याद रखिएगा अवनी लिखारा जो कि एक पैराशूटर हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। देखिए अगर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन न्यूज़ में आते हैं तो ये ज़रूर याद रखा करिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। अब पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो हाल ही में प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया पद्मा अवार्ड्स 2022, कब, ऑन द ओकेजन ऑफ 73rd रिपब्लिक डे। और इस साल 128 पीपल को ऑनर किया गया पद्मा अवार्ड्स के साथ में। ठीक है। किस तरह डिवाइड था ये, 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री। ठीक है। तो सबको पता है कि पद्मा अवार्ड्स 3 कैटेगरीज में ही दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण की बात करें तो ये दिया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, और ये 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है इंडिया का। पद्म भूषण दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए, और ये हाई ऑर्डर का होता है, और ये 3rd हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का। पद्मश्री की बात करें तो ये भी स्पेशल सर्विस के लिए दिया जाता है, और ये 4थे नंबर पे आता है इन द ऑर्डर ऑफ सिविलियन अवार्ड्स। ठीक है। अब याद रखिएगा 3 ऐसे लोग थे इस साल के पद्म अवार्ड की लिस्ट में जिन्होंने अवार्ड एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। कौन है ये? फर्स्ट हैं बुद्धादेव भट्टाचार्य, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के, और इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था पद्म भूषण को लेने से। सेकंड है इसमें लेजेंडरी सिंगर संध्या मुखर्जी, और हाल ही में इनका देहांत भी हो गया है, इन्होंने भी मना कर दिया था। और थर्ड है तबला एक्सपोनेंट अनिंद्या चैटर्जी। ठीक है। तो ये तीनों नाम ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद पद्म भूषण दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट के हेड सत्या नडेला को और गूगल के हेड सुंदर पिचई को। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं बस उन्हीं को पूछा जाता है एग्जाम में। ऑब्वियसली आप 107 पद्मश्री अवार्डीज याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको ज़रूर रिवाइज करते रहा करिए। इसके अलावा वैक्सीन मेकर हैं साइरस पूनावाला फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साथ ही कृष्णा एला और सुचित्रा एला फ्रॉम भारत बायोटेक, इनको भी पद्मा अवार्ड दिया गया था। साथ ही याद रखिएगा जो इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं लेट बिपिन रावत, इनको इस साल पद्मश्री से नवाजा गया था। राइट। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें पद्मा अवार्ड से रिलेटेड।
What is the target set by India for establishing the new airports by 2025? तो यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह अनाउंस किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो 220 नए एयरपोर्ट सेटअप करेंगे। कब तक? 2025 तक। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने ये भी अनाउंस किया कि जो कार्गो फ्लाइट्स होती हैं फॉर पेरिशेबल फूड आइटम्स, इनको भी इंक्रीज किया जाएगा 30% से, और 133 न्यू फ्लाइट्स स्टार्ट की जाएंगी आगे आने वाले सालों में। ठीक है। देखिए, इसके अलावा केरला टूरिज्म ने हाल ही में लॉन्च किया है 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट जिसका नाम है माया, ताकि जो टूरिस्ट हैं वो एक्सेस कर सकें सभी तरह की इंफॉर्मेशन और अपडेट अबाउट द टूरिज्म सेक्टर केरला स्टेट में। ठीक है। और ये जो डेडिकेटेड व्हाट्सएप इंटरेक्टिव सर्विस है माया की, ये सर्व करेगा एज अ वर्चुअल ट्रैवल असिस्टेंट टूरिस्ट के लिए। ओके। और ये जो सर्विस है इसको ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग व्हाट्सएप चैट या फिर QR कोड को स्कैन करके, ताकि हैजल फ्री ट्रैवल को एक्सपीरियंस किया जा सके स्टेट के अंदर। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट ने हाल ही में 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया को लॉन्च किया है फॉर टूरिज्म इंफॉर्मेशन सर्विस। आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट केरला। देखिए, इसके अलावा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको कि चेयर करते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, रिसेंटली काउंसिल ने अप्रूव किया है कि 8,357 करोड़ रुपीस का प्रोक्योरमेंट किया जाएगा मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स और हार्डवेयर के लिए। ठीक है। और इस प्रपोजल में बहुत कुछ था, मतलब प्रोक्योर किया जाएगा नाइट साइट मतलब इमेज इंटेंसिफायर, लाइट व्हीकल्स GS 4x4, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार और GSAT 7B सैटेलाइट। ठीक है। तो सिंपली पूछा जा सकता है कौन चेयर करता है हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को इंडिया में? आंसर है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। विच इंडियन कंपनी हैज बीन नेम्ड एज एन ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022? तो इंडिया की एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस को नॉमिनेट किया गया है फॉर द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022। तो फीफा वर्ल्ड कप कतर ये कतर में होगा कब से कब तक? 21 नवंबर से लेके 18 दिसंबर 2022 तक के लिए। तो इसमें एजुकेशनल मैसेजेस को अब बढ़ावा दिया जाएगा एज अ पार्ट ऑफ दिस स्पॉन्सरशिप। ठीक है। देखिए, इसके अलावा हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मतलब OECD ने एस्टिमेट किया है इंडिया का रियल GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना? 5.5% फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। ठीक है। और पहले इन्होंने 2022 और 23 के लिए प्रेडिक्ट किया था कितना? 8.1%। तो चाइना, इंडिया और जो एशियन मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कितना ग्रोथ? 5.8% 2022 के लिए। ठीक है। देखिए, इसके अलावा बायोकॉन लिमिटेड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड्स नेशनल एकेडमी। ठीक है। और RSE की बात करें तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट और रिस्पेक्टेड एकेडमिक सोसाइटीज़ है, और फेलोज इसमें इलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम अक्रॉस द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, एजुकेशन, बिजनेस एंड पब्लिक लाइफ। ठीक है। मतलब उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के रिकग्निशन के हिसाब से। राइट। तो सिंपली याद रखिएगा कि कौन से इंडियन हैं जिनको इलेक्ट किया गया है एज अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड्स नेशनल एकेडमी। आंसर हो जाएगा किरण मजुमदार शॉ। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.